श्री रुद्राष्टकम। विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् नमामीशमीशाननिर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेहम् चिदाकारमाकाशवासं भजेऽहम् अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेहम् चिदाकारमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं रहीशम् करालं महाकालकालं कृपालं गुणासागरसंसारं नतोऽहम् करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारसंसारपारं नतोऽहम् शाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् शाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूश्रुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्ड भजेहानुकोटिप्रकाशम् प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं भजे भानुकोटिप्रकाशम् त्रयीशूलनिर्मूलं शूलपाणि भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम्
त्रयीशूलनिर्मूलं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता मुरारी कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता मुरारी चिदानंद संदोह कोपापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी चिदानंद संदोह कोपापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी पादारविन्दम् भजन्ति लोके परिवानराणाम् यावदुमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति लोके परिवानराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवास न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवास जानामि योगं जपं नैव पूज्या नतोऽहं सदा सर्वदा देवतुभ्यम् जानामि योगं जपं नैव पूजा नतोऽहं सदा सर्वदा देवतुभ्यम् जराजन्म दुःखोऽघतापाप्यमानम् प्रभो पाहि शापान्नमामीश शम्भो जराजन्म दुःखोऽघतापाप्यमानम् प्रभो पाहि शापान्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि शापान्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि शापान्नमामीश शम्भो। ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणिनोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशजं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। So continuing our study of आत्मबोध, कल शाम को हमने जो श्लोक किया था वो था यथाकाशो ऋषिकेशो नाना उपाधिगतो विदुः तद्भेदाद् भिन्न वद भाति तन्नाशे केवलो भवेत्। Now the next verse we shall take up, number 10 in English book and number 11 in the Hindi book.
नानोपाधिवशाद्देव जातिवर्णाश्रमादयः आत्मन्यारोपितास्तोये रसवर्णादिभेदवत् नाना उपाधिवशात् एव जाति वर्ण आश्रम आदयः आत्मनि आरोपिताः तोय रसवर्ण आदि भेदवत्। तोय अर्थात पानी। जैसे तोय शब्द जो है वो गीता में भी आता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मना। मीनिंग जो भी मुझे, ये प्रकृति की कुछ चीजें जिसमें तोयम पानी भी है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम देता है प्रेम से, मैं उसे स्वीकार करता हूं। सो द वर्ड तोयम occurs there। जल में तोय रस वर्ण आदि भेदवत, स्वाद रंग आदि आरोपित भेद उपाधियों के भेद की भांति ही आत्मा में आरोपित नाना उपाधि वशात ही जाति वर्ण आश्रम आदयः। इसका अर्थ है जल में स्वाद रंग आदि आरोपित भेद उपाधियों के भेद के भांति आत्मा में आरोपित विभिन्न उपाधियों के कारण ही जाति वर्ण आश्रम आदि दिख पड़ते हैं। सो लेट अस थिंक ओवर इट। हम सब अपना एक सेल्फ आइडेंटिटी रखते हैं, एक सेल्फ आइडेंटिटी बेस्ड ऑन आवर लैंग्वेज। सब्जेक्ट क्या है? माई सेल्फ। हु इज माई सेल्फ? अब माई सेल्फ या मैं जब हम जाते हैं तो गहराई में जाएंगे। सामाजिक स्तर पर, सोशल लेवल पर ये जो उपाधि होती हैं, ये सोसाइटी को या तो डिवाइड भी करती है और साथ में उस जो यूनिट को, उस एक इकाई को, इट गिव्स ए सेंस ऑफ कोहेसिवनेस। इसीलिए हम कितना भी प्रयास करें, जाति कभी जाएगी नहीं। हाँ, जाति से उत्पन्न भेदभाव तो जाना चाहिए, बट somehow the jati is inbuilt in life itself। जाति शब्द जो है वो उसको हम कास्ट के रूप में करते हैं, we translate, but generally the word jati is something more than caste। जाति मतलब किस तरह का है। अच्छा, एक शब्द होता है सजातीय और एक होता है विजातीय। सजातीय मतलब एक ही जाति का, सजातीय। जैसे बहुत से पक्षी हैं, सब पैरेट्स हैं, सब तोते हैं, सो सजातीय पक्षी। अच्छा, पैरेट के बीच में एक कौवा आके बैठ गया, वो भी जाती है। सो द काइंड ऑफ थिंग पर्सन इज, सो बॉडी डिफर्स। अब किसी का शरीर मान लीजिए साउथ अफ्रीकन शरीर है तो बहुत तगड़ा लंबा, नेचुरल, इट कम्स नेचुरल टू हिम। उसकी स्किन जो है वो काली है, इट्स नेचुरल। और किसी की स्किन वाइट है, इट्स नेचुरल फॉर हिम। लेकिन हम वहीं पे अटक जाते हैं। हम जो बाहरी चीजें होती हैं उसको इतना इंपॉर्टेंस दे देते हैं कि उस पे बेस्ड होके फिर हम भेदभाव करने लग पड़ते हैं। फिर उसमें हमारे मन में राग द्वेष उत्पन्न हो जाता है। तो राग द्वेष से ही तो हम इस संसार में बनते हैं। वी आर टाइड टू दिस वर्ल्ड थ्रू राग एंड द्वेष, कि ये मुझे स्ट्रॉन्ग अवर्शन है या स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट। तो राग द्वेष को द्वंद्व भी कहते हैं। द्वंद्व से हम जुड़ जाते हैं। तो व्हाट शुड वी डू देन? हमें हमारे अंदर जो एक कॉमन फैक्टर है उसको याद करना चाहिए। गीता में एक जगह भगवान कृष्ण कहते हैं, जीवनम सर्वभूतेषु। अब सबके अंदर जीवन शक्ति है, प्राण शक्ति है। We forget that sometimes when we are angry with somebody, उसने ऐसे बोला, उसने ऐसे कहा, उसने ऐसे क्यों किया, तो इतना भूल जाते हैं हम
कि उसको घृणा करने लग पड़ते और फिर उसके खिलाफ हो जाते हैं। हम नीति शास्त्र की बात नहीं बोल रहे कि उसको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दैट्स अ डिफरेंट होल थिंग इज अ डिफरेंट फील्ड कि अच्छा उसको इसने ऐसा किया सोसाइटी के लिए, ही इज अ डेंजर, सो ही शुड बी गिवन दिस पनिशमेंट, ही शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम सोसाइटी, ही शुड बी इम्प्रिजन्ड। वो सब बाद में होगा, लेकिन मेन बात हम बात कर रहे हैं आध्यात्मिक दृष्टि से कि हमारे अंदर जो राग द्वेष उत्पन्न होता है ये बाहरी चीजों को देख के ही होता है। अगर सबके अंदर एक ही वस्तु है, और दिस इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू से, क्या कह रहे हैं कि नाना उपाधि वशात, उन उपाधियों को लेके, जैसे मेरे पास पैसा कम है, या मैं सुंदर हूं, या मैं मेरे पास ज्यादा विद्या है, ये सब जो अहंकार के बेसिस होते हैं। बिना इस तरह का कोई बेसिस से कभी अहंकार बढ़ता नहीं। अहंकार के साथ कुछ ना कुछ तो जुड़ा होना चाहिए, या तो उसके पास कोई पद होगा, या फिर उसके पास कोई विद्या है या पैसा है, उसको लेके दक्षिणेश्वर में रहते थे। फिर वो वहां से चले गए, एक जगह है कोन्नागर, तो वो भी गंगा जी के तट पे ही है आगे जाके। तो एक बार श्री रामकृष्ण देव कोन्नागर गए, तो वो सज्जन ऊपर किनारे पे बैठे थे, तो ठाकुर को कहते हैं कि भट्टाचार्य जी भालो है तो। तब ठाकुर बोले, हाँ देखो ये टाका भाई उसके पास पैसा हो गया ना, उसकी टोन ही बदल गई है। तो ये जो पैसा हुआ है ये है उसकी उपाधि। वो अपने साथ उसने अपने ऐसा मिला लिया है कि वो सोच रहा है कि अब मैं सुपीरियर हो गया हूं और आई कैन कॉल हिम लाइक दैट। तो ये हमें, वी शुड बी वेरी केयरफुल। हम जितने भी संसार में दुख पाते हैं, ये एक मोक्ष शास्त्र है, तो मोक्ष शास्त्र में ये बात करते हैं जितने भी दुख हैं उनका आत्यंतिक निवारण, अल्टीमेट फ्रीडम एंड इरेडिकेशन ऑफ दुख। वो तो कैसे होगा? तभी होगा when you remember the divinity within you, when you realize the divinity within you. So नाना उपाधि वशात एव जाति वर्ण आश्रम आदय इत्यादि एटसेट्रा। जाति, हम हिंदू संप्रदाय में हम सब, हमारे हिंदू सनातन धर्म में 4 जातियों की बात आती है। आश्रम, फिर जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम, आश्रम मतलब स्टेज, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, आदय, और भी तरीके से हम लोगों को बांट सकते हैं। सो कहते ये सारी उपाधियां ही हैं। कैसे? आत्मन्यो आरोपित, ये सब आत्मा के ऊपर आरोपित की गई। आरोपित मतलब दैट विच हैज बीन imposed or superimposed. In today's world हमारे पास और भी कुछ तरीके से अपने आप को डिवाइड करने की चीजें हैं, थैंक्स टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी। बोलते हैं अच्छा इसका टोकन नंबर क्या है, वो भी एक उपाधि है। टोकन नंबर इज एन उपाधि। अच्छा तुम्हारा ओटीपी क्या है, वो भी एक उपाधि है। ओटीपी बताओ तब हम आपको ओला चलने का शुरू करेंगे, या आपका जो पैकेट आया उसको डिलीवर करेंगे। तो ओटीपी इज ऑल्सो काइंड ऑफ ए उपाधि। या फिर आधार कार्ड या पैन नंबर विच इज स्पेसिफाइंग यू, दैट्स ऑल उपाधि। तो कह रहे हैं कि कैसे कि रस वर्णादि भेदवत तोया, पानी के अंदर हम कुछ मिला देते हैं। अगर कुछ उसमें जूस लाल रंग का है तो पानी लाल रंग का हो जाता है, अगर हरे रंग का है तो हरे रंग का हो सकता है। परसों हम बात करते हुए कंटोनमेंट में गए थे, तो वहां पे एक मेजर मिले, उन्होंने इनवाइट किया ये, तो उन्होंने थोड़ी देर बात की और बातों में रेडोडेंड्रम जो यहाँ उगता है उसका जूस दिया। दैट वाज लाइक ब्लैक टी, देखने में, लेकिन उसका टेस्ट अलग था। सो दैट बेसिकली वाटर के अंदर कुछ डाल दिया, तो बोले आप उसमें उसका रस और वर्ण ये चेंज हो जाता है। कुछ और चीज डालोगे तो वही पानी मीठा भी हो सकता है, नमकीन भी हो सकता है, खट्टा भी हो सकता है, लेकिन बेसिक जो है उसमें वो पानी है। वैसे ही जो आत्मा है वही मूल वस्तु है, उसके साथ दूसरी चीजें जुड़ गई हैं, एज इफ जो उसका मानो फ्लेवर चेंज हो गया है, उसका कलर चेंज हो गया है।
बट द रियल नेचर ऑफ द आत्मन मस्ट बी रिकॉल्ड अगेन अगेन। उसको बार बार याद करो कि हमारा जो असल स्वरूप है उसमें किसी प्रकार की भी इस तरह की लिमिटेशंस नहीं है। हम लिमिटेशंस के कारण ही दुख पाते हैं। दिस इज व्हाट वेदांत सेज अगेन एंड अगेन। इसको उपाधियों को लेके बहुत चर्चा होती है। अब अगला हम लेते हैं पंचीकृत वाला। पंचीकृत महाभूत संभवं कर्म संचितम् शरीरं सुख दुःखानां भोगायतनमुच्यते। पंचीकृत महाभूत संभवं कर्म संचितम शरीरम सुख दुःखानां भोगायतनम उच्यते। पहले इसका मीनिंग पढ़ते हैं कि पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार पंचीकृत महाभूतों से बना हुआ स्थूल शरीर सुख दुखों के भोग का साधन कहा जाता है। अब इस एक श्लोक में बहुत से वेदांत की जो सिद्धांत हैं, जो उसके कॉन्सेप्ट हम हमारी भाषा में कह सकते हैं, दे आर देयर। कैसे? पहली बात यहां पे कही है कि पंचीकृत महाभूतों से बना हुआ स्थूल शरीर। अब ये शरीर कैसे बना? अगर हम मॉडर्न साइंस की ओर ध्यान दें तो मेडिकली वी नो हाउ द ह्यूमन बॉडी इज मेड, और एवोल्यूशन की दृष्टि से देखें कि हम हो सकता है अगर एवोल्यूशनरी थ्योरी को एक्सेप्ट करें कि पहले वो बंदर थे, फिर धीरे धीरे डेवलप होते होते ह्यूमन बीइंग्स बने। लेकिन वेदांत को इसको समझने का तरीका अलग ही है। वेदांत कहते हैं देखो हमारी 5 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रिय, आंखें हैं, कान है, स्मेल कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। ये जो 5 इंद्रियां हैं, तो ये बताता है कि संसार मानो 5 ही चीजों से बना हुआ है। सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन माइंड, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, इज टू जनरलाइज थिंग्स। उसका सामान्यकरण हो जाता है। तो हमारी 5 इंद्रियां, तो 5 ही चीजें होंगी संसार में, तो 5 चीजों से बना है, उसको बोलते हैं। इसीलिए संसार का एक नाम संस्कृत में है प्रपंच। प्रपंच 5 चीजों से बना हुआ। ये प्रपंच में क्या हो गया, ये प्रपंच में सब कुछ प्रपंच में ही हो रहा है। अच्छा, ये प्रपंच कहां से आए? बोले ये महाभूत है। भूत अर्थात भूत हम जिसे समझते हैं भूत वो नहीं, घोस्ट वो नहीं। भूत मतलब कुछ एक बेसिक मटेरियल। तो बोले 5 भूतों में, अच्छा ये 5 भूत हैं, ये हम पुरुष सूक्त में भी पाते हैं। आकाशात वायु, वायुरग्निः, अग्ने आपः। तो ये 5 चीजें उसमें से निकलती हैं। पहले आकाश है, फिर आकाश से वायु, वायु से फिर अग्नि, अग्नि से फिर ये फिर लास्ट में पृथ्वी, पृथिव्याम औषधयः। तो ये 5 चीजें। हमारे एक स्वामी जी थे, वो थोड़ा इसको लाइटर करके कहते थे, देखो पहले तुम साइकिल पे बैठ गए और साइकिल चलाने लगे, तो पहले आकाश में आए, फिर साइकिल में बैठ गए तो हवा आने लगी। आकाशात वायु, अब वायु आई, फिर चलाते गए, शरीर में गर्मी उत्पन्न हो गई। अग्नि, अग्नि से फिर आपा, फिर पसीना गिरा, फिर पसीने से वो पृथ्वी में गिरा, फिर वहां से पृथ्वी तत्व पैदा हुआ। दैट्स अ लाइटर वे ऑफ पुटिंग इट, बट दैट्स वेरी ट्रू कि उसको हाँ ऐसे ही होता है। ये 5 तत्व है। तो महाभूत कौन से हैं? कि अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, जल तत्व है, आकाश तत्व है। तो इस तरह के 5 तत्वों की हम बात कर रहे हैं। तो इन तत्वों को ऐसे माना जाता है कि पहले ये तत्व मानो आत्मा से ही उत्पन्न हुए। तो इन तत्वों को फिर एक प्रोसेस हुआ, जिस प्रोसेस को पंचीकृत या पंचीकरण कहते हैं। ये पंचीकरण जो है, इसके ऊपर ही शंकराचार्य जी ने एक अलग से प्रकरण ग्रंथ भी लिखा है।
हमारे मद्रास के आश्रम से वो पब्लिश भी हुआ हुआ उसका ट्रांसलेशन। तो पंचीकृत में क्या है, आपने ये जो 5 महाभूत हैं उनमें से एक भूत मान लीजिए अग्नि, वो उसका मेजर हुआ, और बाकी उसमें 4 बाकी जो भूत हैं या बेसिक मटेरियल है उसका एक एक पोर्शन इसको मिलाया तो एक पर्टिकुलर बन गया। उसको बोलते हैं कि ये पंचीकरण का प्रोसेस चल रहा है। फिर ऐसे ही पानी लिया, पानी के साथ भी बाकी 4 लिए, 1/4 1/4 और 1/5, और ऐसे ही आकाश लिया, उसके साथ भी सब। तो ये पंचीकरण का होते होते 5 तत्व बन गए। अब 5 तत्वों से फिर सृष्टि शुरू हुई। सारी सृष्टि इन 5 तत्वों से बनी हुई है। बोले इसी तत्वों में से फिर मनुष्य का शरीर भी उत्पन्न हुआ, पहले बाकी नॉन ह्यूमन का शरीर भी उत्पन्न हुआ। तो जब शरीर उत्पन्न हुआ तो शरीर में भी ये 5 तत्व हैं। तो ये 5 तत्व जब यहाँ पे कहा गया है पंचीकृत महाभूत संभवम, पहले उन 5 तत्वों के मिश्रण से, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से ये शरीर उत्पन्न हुआ। और फिर कर्म संचितम, अब शरीर हुआ तो किस लिए हुआ, कर्म करने के लिए हुआ। स्पेशली द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी इज नॉट जस्ट भोग के लिए नहीं है। हाँ, भोग भी होता है, उसमें एंजॉयमेंट्स एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, लेकिन उसमें कर्म करने की एक विशेष शक्ति होती है। कर्म करने की विशेष शक्ति का अर्थ क्या है? अब जैसे हमने कहा कि मान लीजिए एक प्राणी है, एनी लिविंग बीइंग है, उसके सामने जो ऑप्शंस हैं कुछ भी काम करने के लिए, वो प्रकृति से प्रोग्राम्ड है, उससे ज्यादा नहीं वो कुछ कर सकता। हम कभी नहीं सोच सकते कि एक कुत्ता या एक बैल या कुछ और भी कहे कि आई वॉन्ट टू बी अ ग्रेट डॉग। A dog is a dog, that's it. और भी कोई एनिमल इज एनिमल, बट ह्यूमन बीइंग हैव गॉट ए फीलिंग आई शुड बिकम ग्रेट। हाँ, कुत्ते के सपने या हमें नहीं मालूम उसका आंतरिक व्हाट इज हिज इंटरनल डायनेमिक्स, बट एज पर एज वी अंडरस्टैंड ही कैनॉट थिंक बियॉन्ड हिज प्रोग्राम्ड लाइफ। हम कभी कभी अपनी ह्यूमन फीलिंग्स को कार्टून्स के द्वारा एनिमल्स पे इम्पोज करते हैं। जैसे टॉम एंड जेरी का एक फेमस ये है, तो टॉम ऐसे करता होगा जेरी, बट इन रियलिटी व्हाट विल टॉम एंड जेरी डू? एज पर द शास्त्रास आर कंसर्न, वो तो उसके बहुत लिमिटेड उसका अंतःकरण है। उसका जो अंतःकरण है वो मैं है, एस आई एम, अंतःकरण मतलब माइंड। बट ह्यूमन बीइंग्स में सिर्फ माइंड ही नहीं है, सिर्फ मन ही नहीं है, सिर्फ अंतःकरण नहीं है। ही नोस दैट ही नोस। तो हम कह सकते हैं मुझे नहीं पता या मुझे पता है, सो आई कैन वॉच माई सेल्फ। तो हमारे में, हम सब के अंदर में एक एज लिविंग बीइंग्स, हम सब के अंदर में वो शक्ति है कि हम अपने आप को ऑब्जर्व कर सकते हैं, सोच सकते हैं अच्छा आज मेरे मन में बड़े ही डार्किश आइडियाज हैं, बड़ा ग्लूमी फील कर रहा हूं। या मैं कह सकता हूं आज मेरे अंदर बड़े ही प्रसन्नतापूर्वक आइडियाज हैं। देन आई गो बैक एंड ट्राई टू फाइंड आउट, अच्छा ये कारण है, आज मुझे सुबह चाय बड़ी अच्छी मिली इसलिए मैं बड़ा प्रसन्न हूं। या फिर सुबह मैं जा रहा था, रास्ते में किसी ने ऐसी मेरे को गाली दे दी, वो ट्रक वाला गया, उसने मेरे ऊपर अपना सारा कीचड़ डाल दिया और एक बार रुका भी नहीं पीछे, तो आई फील बैड अबाउट इट। सो यू लुक बैक, यू विल फाइंड some reasons to make us feel unhappy or happy। तो ये जो हम अपने आप को फील कर पाते हैं, दिस यूनिकनेस ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। अब एनिमल्स में कितना होता है, इसको इज लेफ्ट टू लॉट ऑफ गेस वर्क, लॉट ऑफ व्हाट एवर साइंटिफिक स्टडीज हैव बीन डन। बट ह्यूमन बीइंग्स में बोले कि हमारे अंदर ये एक फीलिंग आती है। तो कर्म करने की शक्ति के साथ साथ, कर्म तो सब कुछ भी कर सकते हैं। जैसे एक पंखा है, पंखा चलता है, पंखे में भी कर्म हो रहा है, लेकिन हम उसको कर्म इसलिए नहीं कहते बिकॉज इट हैज नो सेंस ऑफ एजेंटशिप। पंखा नहीं कहता आई एम मूविंग, उसमें एजेंटशिप नहीं है, वो तो स्विच ऑन कर दिया, उसको करना है बस। तो एजेंटशिप,
इसी को हम जीवत्व का आधार मानते हैं। कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि इति संसारः। आचार्य शंकर अपने गीता भाष्य के प्रारंभ में कहते हैं कर्तृत्व और भोक्तृत्व, मैं कर रहा हूं, मैं इसको भोग रहा हूं, ये जो बुद्धि है, ये हमारे मन में जो अहंकार है या अहंकार का सूक्ष्म रूप है, इसी को हम संसार में बंधन मानते हैं। इसने हमको बांध के रखा हुआ है, क्योंकि हमने अब कर्म किसने किया? कर्म तो सारा प्रकृति ने किया। ये कैसे प्रकृति ने किया? मैंने किया। अच्छा, सोच के देखो, तुमने किया। अच्छा, एक कमरा बनाया तो कमरे की दीवार सीधी होनी चाहिए, इसके लिए कुछ साइंटिफिक रूल्स हैं। आपने ईंट रखी, ईंट हवा में ही रह गई तो नहीं, ईंट जाके नीचे बैठ गई, ईंट ऊपर नहीं उड़ गई। तो कैसे हुई? देयर मस्ट बी सम साइंटिफिक प्रिंसिपल फॉर दैट, जिसको हम कहते हैं कि पावर ऑफ ग्रेविटेशन है, वो रुक गया वहां पे। तो सारे के सारे जितनी भी चीजें किसी न किसी रूल के द्वारा वो ऑपरेट हो रही है, और किसी न किसी चीज से बनी हुई है, प्रकृति की किसी चीजों से बनी हुई है, और उसको इकट्ठा किया और वो बन के फिर हमने सारा। और देखिए कितने सोशल फैक्टर्स हैं। सोशल फैक्टर्स हमारे किसी भी एक्टिविटीज में अननोन टू अस। जैसे एक मिस्त्री आया, अब मिस्त्री के पास वो जो ज्ञान है वो तो हमने नहीं क्रिएट किया, ये कैसे बनाना है। अच्छा, मिस्त्री को भी हमने क्रिएट नहीं किया, मिस्त्री का स्किल भी है। अच्छा, उसके पीछे और अगर जाए, मिस्त्री कैन डू हिज वर्क ओनली इफ ही इज अलाउड टू डू। अगर उसको उसके हाथ पैर बांध रखे हो तो नहीं कर पाएगा। तो और वो भी हम जैसे एक क्लास कर रहे हैं, इट्स बिकॉज इट्स अ पीस सिचुएशन। अगर युद्ध चल रहा हो, भगवान ना करे कभी भी युद्ध हो, लेकिन युद्ध चल रहा हो या इस तरह से कोई भी ऐसी आपदा आई हुई प्रकृति का, जैसे यहाँ पे बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ जाए, या फिर बहुत जैसे अभी बंगाल में आने वाला है मौका मौका आने वाला है, बड़ा एक उसको मौका लग गया है कि अभी तो आ चुका है कि उसमें इतना बड़ा तूफान आ रहा है। तो देन ऑल्सो यू कांट कैरी ऑन मेनी ऑफ द एक्टिविटीज। सो देर आर हंड्रेड्स ऑफ रीजंस फॉर मेकिंग एनी सोशल इवेंट हैपन। इसीलिए हम कहते हैं भगवान तुम्हारी दया से हो गया। अच्छा, फिर हम बैठे हुए हैं, वी आर ऑल्सो हेल्दी एंड वी आर एबल टू लिसन टू। किसी में भी कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, प्रकृति का अपना ही नियम है, वी डू नॉट नो दैट। बोले इन सबको मिला के सब प्रकृति तो काम कर रही है, लेकिन कहते हैं हमने किया है, हमने किया है। प्रकृति क्रियामाणानि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। तो अहंकार अंदर में एक, मैंने किया है, सेंस ऑफ पोजेसिवनेस, सेंस ऑफ टेकिंग द क्रेडिट टू माई सेल्फ, किया किसी और ने, क्रेडिट मैंने ले लिया। तो इसी को दूर करना ही आध्यात्मिक जीवन का सूक्ष्मतम विचार है, सेंस ऑफ एजेंटशिप, सेंस ऑफ अहंकार जिसको हम कह रहे हैं। बोले कि जब ये शुरू हुआ तब कर्म का सिद्धांत शुरू हो गया। तो कर्म का सिद्धांत हम समझते हैं, अरे क्या है, हम तो सब कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके, 15th चैप्टर ऑफ द गीता सेज कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। मनुष्य जो है इस संसार में कर्मों के कारण ही बंधा हुआ है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण से श्री राम जी यही कहते हैं, स्वकर्म गतिते सूत्रा, स्वकर्म सूत्र गतिते सर्वा, कि अपने अपने कर्मों के सूत्र में सब बंधे हुए, अपने अपने कर्म। अब नाउ वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट दिस कर्म इज। सो कर्म का भाग समझने के लिए यहां पे ये जो शब्द दिया है कि कर्म संचितम। कर्म संचित कैसे शुरू हुआ? पहले वी हैव दी 5 पंच महाभूतास, उन्होंने धीरे धीरे शरीर बना, और शरीर में फिर सेंस ऑफ आई आया, सेंस ऑफ माइनस। कभी सोच के देखा है? असल में हम कहते हैं ये मेरी भूमि है, आपकी प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी को थोड़ा ध्यान से देखिए, प्रॉपर्टी नहीं कभी कहते कि ये मेरे लोग हैं, आप ही कहते हैं कि प्रॉपर्टी मेरी। कभी भी कोई नोट नहीं कहता कि मैं इसका हूं, हम कहते हैं नोट मेरा है, दिस करेंसी इज माइन। तो बोलते हैं कि ये क्यों होता है? क्योंकि एक अंतःकरण है ना हमारे अंदर। बोलते हैं व्हाट इज अंतःकरण?
अंतःकरण एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बाहर की वस्तु को उठा के अंदर रख लेता है। ये कहता है ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। बस प्रैक्टिकल लाइफ के लिए तो आपको थोड़ा बहुत तो अहंकार चाहिए, लेकिन कहां तक चाहिए? सारा तो प्रकृति का बनाया हुआ है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो उससे पहले किसकी थी, उससे पहले किसकी थी? अगर जाए वी गो बैक एंड बैक एंड बैक, मे बी 200 years बैक, इफ नॉट 2000 और 2 lakh years बैक, आपकी नहीं थी। जिससे खरीदा था उससे उसकी भी नहीं थी, उससे उससे पीछे जाए उसकी भी नहीं थी। और इस प्रॉपर्टी में अभी एक भव्य मंदिर हो सकता है, भव्य कुछ हो सकता है, बट व्हाट इट विल बी आफ्टर 500 years, नोबडी नोस। बड़े बड़े जो मंदिर हैं वो कभी खत्म ही हो गए, पता ही नहीं चला कहाँ गए। बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शंस, पता ही नहीं चला कहाँ गए, भूमि में सब जैसे सारनाथ है बनारस के पास, वहां पे एक बुद्धिस्ट सेटलमेंट थी, और वहां पे अशोक जी का बनाया हुआ एक स्तूप था। इट वॉज ऑल फॉरगॉटन, किसी को पता ही नहीं था कहाँ है सारनाथ। ये तो कोई 120 साल पहले कोई एक बनारस के जमींदार थे और अपना मकान बनाना चाहते थे, तो एक ब्रिटिश कॉन्ट्रैक्टर को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था। तो वो उसने एक सब कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि हमको पत्थर चाहिए। तो एक व्यक्ति अपने गांव से लाने लग पड़ा, सिर्फ पत्थर नहीं, ईंटें लाने लग पड़ा। अरे तुम ईंट कहाँ से ला रहे हो? अरे हमारे यहाँ तो पड़े ही रहते हैं ईंट। अच्छा, उसने जाके स्टडी किया, दैट इंग्लिश मैन बोला ये तो स्तूप है, और वही स्तूप है जिसको हम सारनाथ कहते हैं। फिर उसने आर्कियोलॉजिकल सर्वे को बताया, लंबी स्टोरी है, हाउ इट वाज फाइनली रिकॉग्नाइज्ड, अच्छा दिस इज दैट स्तूप। वो तो भूल गए थे, बोले ऐसा हुआ था कि वहां पे years ago lot of Buddhists used to stay। लेकिन फिर आक्रांताओं का हमला हुआ, इस्लामिक इन्वेजन हुआ जब, तो बहुत से लोग तो भाग गए और बहुत लोगों को खत्म कर दिया, तो पूरा सिटी ऐसे ही खत्म हो गया। तो दैट मे बी अराउंड 1000 years बैक, तो उसके ऊपर सब जंगल वंगल सब उगाए थे। तो पॉइंट इज थिंग्स आर व्हाट दे आर, क्योंकि कुछ सर्कमस्टेंसेस ने उसको ऐसे रखा है। हो सकता है वो इट मे कीप इट फॉर 1000 years और 2000 years और 200 years, वी डोंट नो। तो हम उसमें एक सेंस ऑफ आईनेस शुरू हुई, तो कर्म का सिद्धांत शुरू हुआ। अब जब कर्म का सिद्धांत शुरू हुआ तो बोले कर्म 3 प्रकार के, यहां पे शब्द यूज किया गया है संचितम। संचितम कर्म मतलब जो हमारा एक पूरा एक टोटल हमारा जो प्रॉपर्टी है, टोटल हमारे पास जितना भी पैसा है, जो संचितम हो सकता है। आपके पास लेट्स से यू हैव गॉट 10 lakhs, सो 10 lakhs में से आपने शायद 1 लाख या 2 लाख निकाला, दैट इज संचितम, और 1 या 2 लाख है वो वर्किंग कैपिटल है। तो वर्किंग कैपिटल को हम कहते हैं प्रारब्ध, प्रकर्ष रूपेण आरब्ध। और जो वर्किंग कैपिटल है एक बार जब शुरू हो गया उसको बंद नहीं कर सकते। वो कैसे है? कहते हैं जैसे कि हाथ में लिया हुआ जो तीर है, तीर छोड़ दिया, जब छोड़ गया तो बस यू हैव नो कंट्रोल ओवर इट। जब तक आपके हाथ में है तब तक तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। मैं उसको छोड़ सकता हूं, मैं हो सकता ना छोड़ूं, या हो सकता है उस दिशा में छोड़ के इस दिशा में छोड़ दूं, दैट्स इन माय हैंड। लेकिन जब मेरे हाथ से निकल गया तो निकल गया, अब उसका फल होगा ही, दैट इज कॉल्ड एज प्रारब्ध कर्म। सो संचित कर्म हुआ, प्रारब्ध कर्म हुआ। और बोला कि साथ में ठीक है पुराने वाले कर्म थे उससे कर रहा था मैं, लेकिन क्या मैं नए कर्म भी बना सकता हूं? हाँ, बना सकते हैं और बनाते हैं। जितना भी हम अहंकार से काम करते हैं, जितना भी हम हमारे जो पाप पुण्य जो भी होते हैं उससे फिर नए कर्म बन रहे हैं, तो उसको बोलते हैं आगामी कर्म। अभी आए नहीं, वहां से बन रहे हैं, बन के आपके संचित में ऐड हो रहे हैं, और वो सारे और बढ़ रहे हैं। तो बोले ये कहां से शुरू हुआ पहले? बोले कि पंचीकृत महाभूत संभवम कर्म संचितम शरीरम सुख दुखानाम, और फिर पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार ये स्थूल शरीर सुख दुखों के भोगों का साधन, आयतनम,
कहा जाता है। आयतनम शब्द यहाँ यूज किया है। आयतनम का एक अर्थ होता है पात्र। आयतन क्या है इसका? एक मेजर्ड किया हुआ पात्र है। तो ये जितना कुछ है इसी शरीर में होना है, जो दुख होना है इसी शरीर में होना है। ये कहाँ से आया? बोले अपने कर्मों से आया। कर्म कहाँ से आए? क्योंकि आपने, वो जीवात्मा जो है उसने अपने आप को इंद्रियों तक सीमित कर लिया। जब इंद्रियों तक सीमित हुआ तभी उसके अंदर में ये सब इच्छाएं उत्पन्न हुई। इंद्रियां हैं तो इंद्रियों को बाहर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको प्राप्त करने की इच्छा हुई। सो जितने भी दृश्य हैं, अच्छे सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई देने चाहिए। तो वी आर इन सर्च ऑफ गुड सीन। स्वामी विवेकानंद जब स्विट्जरलैंड गए थे तो किसी ने, आपको स्वामी जी अप्रिशिएटेड वहां पे जो एल्प्स जो माउंटेन है, लेकिन किसी ने कहा स्वामी जी देखिए वो एल्प्स है, एल्प्स है। स्वामी जी ने कहा डोंट शो मी एल्प्स, आई हैव सीन हिमालयस। आई हैव सीन हिमालयस, शो मी ए ह्यूमन बीइंग व्हिच हैज अटेन्ड हायर हाइट्स। वो मिलना मुश्किल है जिसने एक महान किसी आध्यात्मिक स्तर के या अपना एक चेंज वो अंदर ला चुके हैं। बोलते कि ये जो ये शरीर है, ये सुख और दुख के ये जो दो एक्सपीरियंसेस होते हैं, इनका ये आयतन है। आयतन अंदर भोग आयतन, जितने भी हमें अनुभव हो रहे हैं ये हमें इसी शरीर में ही हो रहे हैं। तो बताने का, हम जब आत्मबोध की बात कर रहे हैं, इसमें बताने का उद्देश्य ये है कि हम अपने आप को शरीर मान के बैठे हुए हैं। जैसे कि एक संस्थाएं हैं, दे आर वेरी गुड पीपल। तो उनका एक शायद संस्था है, उसका नाम है अपना घर। तो उनके राजस्थान में भरतपुर में उनका हेडक्वार्टर्स जैसा है, और भी उनके कुछ सेंटर्स हैं। सो दे वेरी नाइस गुड वर्क दे डू। जो बेघर लोग होते हैं उनकी सहायता, कुछ लोग जो मेंटली ऑफ हैं, जिनको भूल गया है कि कौन से घर से बिलोंग करते हैं, अपना नाम भी नहीं पता, ऐसे लोगों को भी वो शरण देते हैं। और उनका ऐसा है कि वो, उनका इतना बड़ा है कि उसमें कोई सिर्फ मनुष्य नहीं, उन कुत्ते भी हैं। बोले उनका भी घर है, उनको भी नहीं कोई मिल रहा, और भी है। anyway, तो उनका एक मोबाइल काइंड ऑफ यूनिट भी है, वर्क भी है। तो उसमें एक ऐसा एक वीडियो देखा था कि एक व्यक्ति जो इज मेंटली नॉट साउंड, तो उसने शायद कितने महीनों तक बात नहीं किया, और उसके सब बाल बड़े हुए हुए, और एक कपड़े के ऊपर दूसरा कपड़ा, तीसरा कपड़ा, चौथा कपड़ा, जिससे कैसे भी नॉर्मल पर्सन कर सकता है, और बड़ी बुरी अवस्था में है। इवन उसकी जो टांगे हैं उसमें उसने अंदर से कुछ बांधा हुआ है, उसके ऊपर फिर कुछ बांधा है, उसके ऊपर पैंट पहनी हुई है, उसके ऊपर भी कुछ और पहना हुआ है। ये लोग उसको उठा के लेके आते हैं। पहले तो डिफिकल्ट टू कैच हिम, फिर लेके आते हैं, फिर देखते हैं उसके ऊपर इतना कुछ जमा हुआ है कि उसको बटन को अनबटन करके खोल नहीं सकते। तो वो कैंची लेके आते, काटते हैं उसके कपड़े, फिर उसके बाल काटते हैं। He also slowly starts cooperating। फिर धीरे धीरे सारा स्वच्छ हो जाता है, फिर उसको स्नान करवाते हैं। तो पहले तो होता है ना, अच्छा एक लेयर काटी, दूसरी लेयर काटी, हो सकता है उसने 6-7 लेयर कपड़े की पहनी हुई, वो सब काट के निकाला, और निकाल के फिर देखा व्यक्ति का शेव करके, फिर उसको एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बना के और नए कपड़े पहनाए। नाउ ही इज लुकिंग लाइक ए अनदर ह्यूमन बीइंग, ही इज ऑल्सो फीलिंग वेरी हैप्पी। मनुष्य का अगर हम ऐसे ही दृष्टि से देखें तो उसके अंदर जो चैतन्य है उसके ऊपर मानो कितने कपड़े पहन गए हैं। एक कपड़ा है जिसको स्थूल शरीर कहा, जिसको हम अन्नमय कोश कहते हैं, और एक कपड़ा है जी उसमें जी प्राणमय है, मनोमय है, या फिर विज्ञानमय है, और फिर अहंकार का सूक्ष्म रूप जिसे आनंदमय कोश कहते हैं। वो तो ये 5 कोशों की बात तैत्तरीय उपनिषद में आती है कि as if there are 5 things. Actually, there are not 5. There are no numbers there. It is pure self. उसको हमारे बुद्धि को समझाने के लिए बातें बताई गई हैं कि हमारे ऊपर मानो हमने अपने आप को पहले तो स्थूल शरीर, अच्छा स्थूल शरीर मतलब क्या? That which goes for medical checkup, उसको बोलते हैं स्थूल शरीर। जो जिसमें वेट है, जिसमें हाइट है, जिसमें सारे जितने चेकअप्स होते हैं, इतना बड़ा एक हॉस्पिटल इंडस्ट्री है,
सारा उस स्थूल शरीर को लेके ही है। फिर उसके साथ ये जी एक वो तो हुआ अन्नमय कोश, और वो अन्नमय है। अन्नमय का अर्थ क्या हुआ? अन्नमय अर्थात जिसने जो अन्न से बनता है। अच्छा, अन्न का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है? अगर अन्न को अर्थात किसी भी बीज से बना हुआ जो वस्तु है हम बनाते हैं, थोड़ी देर बाद, कुछ घंटों बाद वो सड़ जाता है। ये सड़ना जो होता है, रॉटनिंग, दैट इज वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अन्न। तो शरीर भी अन्नमय ही है। जैसे प्राण गए तो कहते हैं अरे बदबू आ जाएगी, चलो जल्दी से इसको जो इसका संस्कार करना है करो। तो ये अन्न से ये बना, इससे प्रूव हो गया, क्योंकि अन्न का वो कैरेक्टरिस्टिक है, वही शरीर का कैरेक्टरिस्टिक है। अच्छा, फिर लेकिन शरीर अपने आप में तो काम तभी करता है जब उसमें एक जीवनी शक्ति हो, दैट शुड बी ए लाइफ फोर्स। और वो लाइफ फोर्स क्या है? प्राण शक्ति, पंच प्राण रूपी। तो प्राणों की भी उपासना होती है। इनफैक्ट जो ये द्वैत संप्रदाय है, इसको हम मध्वाचार्य जी का संप्रदाय मानते हैं, उसमें हनुमान जी की उपासना होती है। उनको मुख्य प्राण भी कहते हैं। मुख्य प्राण अर्थात बाकी प्राण जो है उनसे ही उत्पन्न हुए हैं। कोई लोग कहते हैं नहीं, हनुमान जी मुख्य प्राण नहीं, कुछ और है मुख्य प्राण। जो भी है, आइडिया इज दैट प्राणोपासना है, प्राण की उपासना है। तो प्राण हुए, प्राण भी एक प्रकार से हमारी बॉडी के ऊपर एक कवरिंग, हमारे रियल सेल्फ के ऊपर में एक कवरिंग है। प्राण भी आत्मा नहीं है। अच्छा, फिर वैसे ही मन, मन भी एक कवरिंग है, वो भी आत्मा नहीं है। और जो हम अपनी इंद्रियों से, बुद्धि से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, बोले बहुत ज्ञानी आदमी है, बहुत कुछ जानता है, वो भी, उसका ज्ञान भी बड़ा बड़ा ही, जितना भी हम ज्ञान जानते हैं ना, जो कुछ भी जाना जाता है, दैट इज ऑलवेज लिमिटेड। जो जानता है वो अनलिमिटेड है। जानता अर्थात द रियल नोअर विद इन अस, वो अनलिमिटेड है। लेकिन जो जानता है, जो जान रहा है, अच्छा दिस इज व्हाट इट इज, इतना ज्ञान है, इतने मेरे अनुभव है, इतना मेरी जनरल नॉलेज है, इतनी मेरी विशेष नॉलेज है, वो तो सब के सब लिमिटेड होते हैं। और उसके भी पीछे अगर जाए तो सेंस ऑफ बीइंग, जिसमें हम ईगो है, जिसमें हम, जैसे हम सोते हैं तो एक सो के उठे तो बड़ा प्रसन्नता हो रही है, या फिर किसी चीज को लेके अंदर से बड़ी प्रसन्नता हो रही है, ये कौन अनुभव कर रहा है? बोले ये हमारे अंदर का, जिसको हम कहते हैं कि आनंदमय कोश या अहंकार अनुभव कर रहा है। लेकिन सबसे परे अंदर में जो एक सत्य है, उसकी यहां चर्चा हो रही, जो कर्म से भी परे है, जो इन पंच महाभूतों से परे है, जो इन पंच इंद्रियों से परे है, जो सब प्रकार के कर्मों से परे है, और इन सब से जो बना हुआ है उसको हम भोगायतन शरीर का, ये जो शरीर है ये उसको अनुभव कर रहा है। तो ये कहां से निकला, इसकी पूरी व्याख्या दी। बोले तुम ये शरीर नहीं हो, तुमको ये भोग हो रहा है। एक बार एक यंग पर्सन, ही शुड बी नाउ क्वाइट ग्रोन अप, उनको एक जिसको एक प्रकार के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, वो था ऑटिज्म। ऑटिज्म मतलब जिसकी न्यूरोलॉजिकल कंट्रोल नहीं है, और हो सकता है वो बड़ा वायलेंट हो जाए, हो सकता है बड़ी अजीब अजीब आवाजें निकाले, अपने पैरों को ऊपर नीचे मारे। ये कॉन्जेनिटल होता है, ये मतलब जन्म के साथ हो सकता है। और वो व्यक्ति हमसे, उनके पिताजी से हमसे एक बार बात हुई। अच्छा, सच पीपल आर क्वाइट नॉर्मल इनसाइड, लेकिन उनका न्यूरोलॉजिकल जो मोटर ऑर्गन के साथ जो बैलेंस है वो नहीं हो पाता। तो व्हाट ए चैलेंज फॉर द पेरेंट्स। तो उनके पेरेंट्स कभी बोले हम अपने लड़के को एक लाएंगे, हमसे बात करें। तो बात हुई, तो इन द मिडल ऑफ हिज टॉकिंग ही कैनॉट मेक ए सेंटेंस, वो सेंटेंस नहीं बना पाता, बोल नहीं पाता। तो उसके लिए क्या रखा होता, एक छोटा सा अनकनेक्टेड, जिसको हम कहते हैं कि उसने कीबोर्ड रखा होता, तो कीबोर्ड में प्रेस करता था कुछ बटन्स, ए बी सी, आई एम फीलिंग हैप्पी,
तो उसके साथ में एक असिस्टेंट है, वो समझ जाता, वो फिर बोलेगा ये कह रहे हैं कि आई एम फीलिंग हैप्पी। तो हमने उसको कहा, उस सज्जन को कहा, उस व्यक्ति को कहा, सो आप यहाँ आए हैं आश्रम में, आपको कैसे लग रहा है? कहते मैं तो स्वामी विवेकानंद का ज्ञान योग बहुत पढ़ता हूँ। दैट पर्सन सेज दैट। और मैं पढ़ के कभी कभी सोचता हूँ कि मैं कौन हूं? क्या मैं शरीर हूं जिसमें ये इतना डिसऑर्डर है? क्या मैं शरीर हूं जिसमें ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है? मैं कौन हूं? इमेजिन दैट। स्वामी जी का ज्ञान योग उसके जीवन में जब आया, उसने उसके ऊपर एक किताब भी लिखी फिर, जिसको तमिलनाडु के गवर्नर ने रिलीज भी किया था। तो पॉइंट है कि हम क्या ये शरीर और शरीर के डिसऑर्डर हैं? तो यहाँ पे लेके इसी चीज को लेके ये चर्चा हो रही है। बहुत साल पहले, अगर हम, ये तो शरीर के स्तर पर है, बहुत साल पहले एक मानसिक स्तर पे भी इसकी चर्चा होती है। हमारे बेंगलोर में एक बड़ा प्रसिद्ध जो एक संस्थान है जिसको निमहैंस कहते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड साइंसेस, फर्स्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। सो निमहैंस के डायरेक्टर वो हमारे आश्रम में आते थे, पुराने वाले डायरेक्टर। तो हमारे एक स्वामी जी के साथ बैठ के बात करते थे। उनका नाम था कुट्टप्पन महाराज, ही वाज महापुरुष महाराज डिसाइपल। तो ही वाज ए ग्रेट स्टूडेंट, महापुरुष महाराज के जो डिसाइपल थे, ही वाज ए ग्रेट स्टूडेंट ऑफ वेदांता। तो वो डायरेक्टर कहा करते थे, सो व्हेन आई सी दिस मेंटली सिक पीपल, तो मैं सोचता हूं ये क्या है, व्हाट इज इट? क्या बाकी लोगों की तरह ये संसार को क्यों नहीं देख पाते? बाकी लोग तो नॉर्मली देख रहे हैं, ये नॉर्मली नहीं देख पा रहे, क्या है? फिर कभी कभी और भी गहराई में जाके देखता हूं कि एक्चुअली इट इज अ सेल्फ विच इज ऑब्जर्विंग थ्रू दिस डिजीज्ड स्टेट। ये डिजीज स्टेट है ना, ये नॉर्मल स्टेट नहीं है, उसके पीछे भी एक सेल्फ है। उस सेल्फ की बात ही हम कर रहे हैं कि वो आत्मा है, वो चैतन्य है, वो ये शरीर मन बुद्धि नहीं है। तो उसके पीछे जो तत्व है, वो तत्व तो इट इज इंटैक्ट। क्योंकि हम बोलते हैं इसका जन्म नहीं होता, उसकी मृत्यु नहीं होती, न जात से उसका, तो उसको हम आत्मा कह रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका में अपना पेपर ऑन हिंदुइज्म प्रेजेंट किया था, तो उसमें यही बात कही थी, व्हाट डज द हिंदू से अबाउट द सेल्फ? द हिंदू सेज द सेल्फ डाइज नॉट, इट इज बर्थलेस, इज डेथलेस, यू कैन ऑल्सो एड इट इज डिजीजलेस। उसमें कोई डिजीज भी नहीं है। इमेजिन करें, अंदर में कुछ ऐसी वस्तु है जो कभी डिजीज हो ही नहीं सकती, जिस पे कुछ भी इफेक्ट कर ही नहीं सकता। सो व्हेन वी थिंक ऑफ इट, हाउ लिबरेटिंग इट इज। सारी मुश्किलों के पश्चात किसी को कोई सीरियस रोग हो सकता है, इधर फिजिकल और नॉन फिजिकल, तो उसके पीछे भी एक कोई ऐसी वस्तु है विच इज द वेरी बेसिस ऑफ इट, और जिसको ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ ठीक है, आपका वेदांत का कॉन्सेप्ट अच्छा है। एक साधु को एक महाराज, किसी ने किसी वेस्टर्न कंट्री में गए थे, तो उन्होंने एक लेक्चर दिया, तो जब बाहर आए तो किसी प्रोफेसर ने कहा, योर स्वामी यू स्पोक वेल एंड द कॉन्सेप्ट वाज वेरी गुड। तो उन्होंने थोड़ा गुस्सा हो गए, वो बोले, आई डिड नॉट टेल कॉन्सेप्ट, आई टोल्ड द ट्रूथ, यू आर ए प्रोफेसर, दैट्स ए कॉन्सेप्ट। क्योंकि चेंज हो सकता है, प्रोफेसर चेंज हो सकता है, लेकिन माई ट्रूथ इज नॉट ऑफ दैट टाइप। व्हेन आई एम स्पीकिंग ऑफ द वेदांता, वो एक अल्टीमेट सत्य है। जब हम आत्मा के विषय में बात कर रहे हैं, तो और उसके विषय में कोई बात नहीं है। अब उसी आत्मा को हम भक्ति की भाषा में परमात्मा कहते हैं। भक्ति की भाषा में हम जब परमात्मा के प्रति अपने आप को समर्पित करते हैं, हम कहते हैं कि भगवान तुम ही सर्वस्व हो, आई गिव माई सेल्फ होली टू योर होली फीट, टू योर लोटस फीट। इट इज द सेम आत्मन, इट इज अवर ओन स्वरूपा विच वी कैनॉट कंसीव, बिकॉज हमारा मन इतना सूक्ष्म नहीं है, इतना पवित्र, इतना संस्कृत नहीं है, इसीलिए वी कैनॉट परसीव दैट आत्मा एट द मोमेंट।
पढ़ सकते हैं, वी कैन डिस्कस, इट्स आवर ब्लेसिंग दैट वी आर एबल टू डिस्कस, लेकिन उसको परसीव करना एक दूसरी बात है। तो हम क्या करते हैं, चलो भक्ति के आधार पर चलते हैं, ईश्वर की आराधना करें, उससे मन पवित्र होगा, उससे मन एकत्रित होगा। तो पहले बोलते हैं कि वेदांत को ठीक स्टडी करने के लिए पहले जो अष्टांग योग है उसको अगर ठीक ढंग से किया जाए, अर्थात उसमें यम नियम आसन प्राणायाम ये सब होता है, जिससे और फिर हर रोज बैठ के अपने मन को एकाग्र करना, तब मानो उसमें एक क्षमता, एक सामर्थ्य उत्पन्न होती है, देन इट कैन कंसीव ऑफ दैट अल्टीमेट रियलिटी। सोच नहीं पाता, लोग गुस्सा ही हो जाते हैं, उनको कहें अगर इसके बारे में ज्यादा बोले, बोले क्या बोल रहे हो, अपने अहंकार को मत बढ़ाओ, है अहम ब्रह्मास्मि, अहंकार की वहां बात ही नहीं हो रही, अहंकार से भी परे है। अगर उसमें बोलना है इसलिए कहना पड़ता है अहम ब्रह्मास्मि, अगर बोलना ही नहीं है तो कहते हैं ब्रह्मास्मि, बस ब्रह्म ही सर्वस्व है, क्योंकि अहम तो बोलना पड़ता है ना, तभी तो हो पाएगी ना, सेंटेंस हो पाएगा। तो अहम ब्रह्मास्मि की बात, तो समथिंग मोर डीपर देन दैट। तो इसी को फिर आगे और भी कह दिया है, उस श्लोक का सिंपल मीनिंग पढ़ के इसको समाप्त करते हैं। नंबर 13, पंच प्राण मनो बुद्धि दशेन्द्रिय समन्वितम् अपंचीकृत भूतोत्थम सूक्ष्मांगम भोग साधनम। पंच प्राण मन बुद्धि दश इंद्रिय समन्वितम अपंचीकृत भूतोत्थम सूक्ष्मांगम भोग साधनम। अपंचीकृत मतलब वो 5 तत्व पहले मिश्रण हुए ना, तो उसको बोलते हैं पंचीकरण, लेकिन ये बोलते हैं अपंचीकृत, उससे पहले अमिश्रित, अनमिक्स्ड इन द प्योर स्टेट। अपंचीकृत पंच महाभूतों से निर्मित 5 प्राण, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन और बुद्धि, यह 17 वस्तुओं का समूह सूक्ष्म शरीर कहलाता है और भोगों के अनुभवों का साधन है। So who is experiencing in a very general term? हमने कहा कि आत्मा और जीवात्मा में अंतर समझने की कोशिश किया पहले। तो जीवात्मा जो है जैसे प्योर सेल्फ विद इन अस, और बोला कि जीवात्मा क्या है, आत्मा तो प्योर सेल्फ विद इन अस, और जीवात्मा क्या है, उसमें ये 17 चीजें हैं। क्या 17 चीजें हैं कि उसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिससे ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान लेते हैं। अच्छा, वहां पे कार खड़ी है, ये ज्ञान है। वहां से एक ईमेल आई है, ये ज्ञान है। ये किसको, ये कौन देख रहा है, आईज देख रही है, और आईज के साथ फिर अच्छा वहां पे अभी रेलवे स्टेशन पे गाड़ी का वो अनाउंसमेंट हो गया, ये जो ज्ञान आया, ये जो ज्ञान आया क्या है, बोलते ये कानों से ज्ञान लिया, तो इसको 5 ज्ञान बोलते, 5 ज्ञान इंद्रिय, कानों से, इंद्रियों से, मुख से, नासिकाग्र से और स्किन से। सो 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय जिनसे हमारे शरीर के विभिन्न मूवमेंट्स होते हैं। और मन और बुद्धि, कभी कभी इसमें अहंकार भी ऐड करते हैं, या अंतःकरण। तो इन सब से एक सूक्ष्म शरीर उत्पन्न होता है। जैसे कि हमारा ये स्थूल शरीर है, वैसे ही उसके अंदर मान लीजिए स्वामी जी कहते हैं देयर इज अ डबल इनसाइड, एंड द डबल इनसाइड इज सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर को भी देखा नहीं जा सकता, ये बहुत सूक्ष्म है, और ये इसी के कारण हम सब अनुभवों को अनुभव करते हैं। जो भी अनुभव होते हैं सूक्ष्म शरीर के कारण होते हैं। नहीं तो पत्थर है ना, पत्थर में सूक्ष्म शरीर प्राय नहीं है, लेकिन मनुष्य के अंदर है। तो पत्थर के अंदर भी है, हम जैसे पौधे हैं मानते हैं पौधों के अंदर नहीं, पौधों के अंदर बहुत ही कम है। स्वामी जी अपने राजयोग के एक सूत्र पर अपनी कमेंट्री देते हुए कहते हैं कि द अंतःकरण इज फुल्ली फॉर्म्ड इन ह्यूमन बीइंग्स।
बाकी जगहों पे अंतःकरण का जो फॉर्मेशन है, जो ग्रोथ है, पूर्ण नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि अरे तुम तो मनुष्य बने हो, तो मानव जीवन है, कितने सौभाग्यशाली हो तुम। और कितना तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम अभी ईश्वर का अनुभव कर सकते हो। पत्थर के रूप में अनुभव कर सकते हो ये तो नहीं हमें मालूम, मनुष्य के रूप में कर सकते हो। सो डोंट वेस्ट योर ह्यूमन लाइफ, यूज इट वेल, यूज इट प्रॉपरली, यूज इट इन ए स्पिरिचुअल सेंस। तो ये बात इसी से आती है कि ये सबके अंदर वो स्थूल सूक्ष्म शरीर है, और उस सूक्ष्म शरीर जो है वो सुख दुख के अनुभवों का साधन है। तो अगला हम 14वां पंच प्राण। सो असल में प्राण तो एक ही है, लेकिन उसके 5 एक्शंस के कारण उसको पंच प्राण भी कहते हैं। जैसे प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान। सो हवा को लेना और प्राण से भर रहे हैं पंच प्राण में। तो फिर प्राण, अपान, फिर वो नीचे जाता है। जैसे हम डाइजेशन के बाद जो डाइजेशन के लिए नीचे लेके जाना है, फिर जो बॉडी से थ्रो आउट करना है, वो अपान विद्या, अपान क्रिया से ही होता है, या अपान प्राण से ही होता है। और फिर है वो डाइजेस्ट होता है, और फिर सारे शरीर पे समान रूप में वो फैलता है, तो उसके लिए भी एक शक्ति, वो प्राण का ही एक रूप है। प्राण के ही जो 5 रूप हैं, 5 प्राण जो हैं, वो एक ही प्राण के 5 एक्टिविटीज या 5 रोल है। इवन एक प्राण होता है जिससे कि व्यक्ति वॉमिटिंग करता है, जो प्राण ऊपर आता है। और एक प्राण होता है बोलते हैं जिससे कि ब्रह्मरंध्र से जीवात्मा बाहर जाती है। अर्थात यू गॉट वन ऊपर, जहां इस जगह पे एक रंध्र है, रंध्र मतलब एक छेद है, उस छेद से जब जीवात्मा बाहर जाती है तो मुक्त हो जाती है ब्रह्मरंध्र से। तो उसके लिए भी एक प्राण चाहिए, उसके लिए भी एक शक्ति चाहिए। और भी है, उपप्राण भी माने जाते हैं। उनका नाम जैसे धनंजय नाम का एक उपप्राण है। ये सब डिफरेंट डिफरेंट नेम दिए हुए। तो ये एक ही प्राण के विभिन्न रूप हैं। तो बोलते हैं प्राण जो है ये भी अल्टीमेटली ये एक प्रकार से अविद्या ही है। अविद्या अर्थात हमारे स्वरूप में जो हम पूर्णत्व है उससे अलग है। हम पूर्ण नहीं है, इसलिए हमको प्राण चाहिए। पूरी जो सृष्टि है स्वामी जी के अनुसार और स्वामी विवेकानंद और असल में वेदांत के अनुसार 2 चीजों से बनी है, एक आकाश और एक प्राण। और इसको लेके स्वामी विवेकानंद जब फ्रांस गए थे तो निकोलस टेस्ला जो प्रसिद्ध साइंटिस्ट थे, उनके साथ लंबी डिस्कशन हुई थी। निकोलस टेस्ला के बायोग्राफी में भी आता है कि मेट स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी से ये बात को लेके वो बड़े प्रभावित भी हुए थे कि सारी सृष्टि मटेरियल बॉडी, मटेरियल और एक एनर्जी, उसी पे बस यू कैन समराइज और जनरलाइज एवरीथिंग अप टू दैट, दैट्स ऑल। तो इसको फिर आगे और बढ़ते हैं। रिसेप्टिकल। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।